कल हमने रिटायरमेंट शुरू किया था और रिटायरमेंट में सबसे पहले हमने न्यू पीएसआर और गेनिंग रेशियो निकालना सीखा था। जब एक पार्टनर जा रहा है तो उसका शेयर जो है बाकी पार्टनर्स को मिलता है और जिस रेशियो में उसका शेयर उनको मिलता है उसको गेनिंग रेशियो बोलते हैं। तो रिटायरमेंट और एडमिशन में हमने डिफरेंस डिस्कस किया था कि रिटायरमेंट एडमिशन में न्यू पार्टनर आता है और पुराने पार्टनर्स को उसको अपना शेयर देना होता है, इसलिए सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट होती है। रिटायरमेंट में एक पार्टनर जा रहा है और उसका शेयर जो है बाकी पार्टनर्स जो रिमेनिंग पार्टनर्स हैं उनको मिल जाएगा, तो उनको गेन हो जाएगा। तो रिटायरमेंट में गेनिंग रेशियो कैलकुलेट होती है। एडमिशन में जो न्यू पार्टनर है वो शेयर ऑफ गुडविल लेके आएगा और पुराने पार्टनर्स को मिलता है सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। लेकिन रिटायरमेंट में जो पार्टनर जा रहा है वो अपना शेयर ऑफ गुडविल लेके जाएगा और बाकी दोनों पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट से चार्ज होगा वो जो रिमेनिंग पार्टनर्स हैं, और वो चार्ज होगा आपका गेनिंग रेशियो में। तो यहाँ पर गेनिंग रेशियो का बहुत काम है। तो गेनिंग रेशियो और न्यू पीएसआर निकालने के मैंने 3 क्वेश्चंस करवाए थे, 3 टाइप के लिए 3 क्वेश्चंस करवाए थे। तो अब मैं जो है दोबारा से उसके आगे की मैं मतलब 2-3 क्वेश्चन और आपको बता देता हूँ, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 का बी पार्ट, इसमें ABC पार्टनर है 4:3:2 में। ABC 4:3:2 में ABC पार्टनर है। C रिटायर हो रहा है। A takes 4/9 of C's share। C के शेयर का 4/9 A ने ले लिया, तो फिर B ने कितना लिया? भाई C के शेयर का 4, ये मान लो C का शेयर है। अब इसमें से 4/9 किसने ले लिया? A ने ले लिया। तो B ने कितना लिया? 5/9। ये C का शेयर है, मान लो C शेयर, अपने आप में C का शेयर एज अ होल लेंगे ना, तो उसमें से 4/9 कौन ले गया? 4/9 A को मिल गया। तो ये किसको मिल गया? ये B को मिल गया। C के शेयर का 4/9 A ने ले लिया, तो 5/9 B ने ले लिया। ऑब्वियस ही बात है ये तो यानी कि गेनिंग रेशियो आपको गिवन है A और B की 4:5। नॉर्मली क्वेश्चन में लिखा होता है गेनिंग रेशियो, उसका शेयर उन्होंने 4:5 में ले लिया, ऐसा लिखा होता है। इसमें भी वही है, बस लैंग्वेज घुमा दी कि A टेक्स 4/9 ऑफ C शेयर, तो 4/9 C के शेयर का A ले रहा है तो 5/9 B लेगा। बस थोड़ा सा लैंग्वेज को घुमा दिया है, बाकी तो वही है सेम, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग इसके आगे। तो गेनिंग रेशियो एरी, अब गेन निकाल लेते हैं। देखिए एज गेन, जाने वाले पार्टनर के शेयर को गेनिंग रेशियो से इंटू कर दीजिए। जाने वाला पार्टनर C है, C का शेयर 4/9 है, गेनिंग रेशियो 4:5 यानी कि 4/9, यानी कि जाने वाले पार्टनर का शेयर इंटू गेनिंग रेशियो। तो ये आया 4 × 8 और 9 × 9 = 81, ये इसका गेन आ गया। ऐसे ही B का गेन निकाल लेते हैं। जाने वाले पार्टनर का शेयर इंटू गेनिंग रेशियो में से इसको 5/9 मिल रहा है ना, गेनिंग रेशियो इसका 4/5 है, तो 5 × 10, ये इसका गेन है और ये इसका गेन है। अब ओल्ड प्लस गेन करेंगे तो हमारा न्यू आएगा, एज न्यू शेयर, ओल्ड प्लस गेन। ओल्ड कितना है? ए का ओल्ड है 4/9, 4 और 3 7 और 2 9, तो ओल्ड हो गया 4/9। और ए का गेन है 8/81। गेन कैसे निकाला? जाने वाले पार्टनर शेयर के शेयर को गेनिंग रेशियो से इंटू करें। चलिए एलसीएम ले लेते हैं। 81, 9 × 9 = 81, 4 × 9 = 36, तो ये 36 and 8 44/81 इसका शेयर हो गया। बीज न्यू शेयर, बी का पहले कितना शेयर था? 3/9,
और गेन किसका, उसका 10/81 है उसका। 81 आ गया, 9 9 जा 81, 3 9 जा 27 प्लस 10, 37/81। तो न्यू PSR हमारी हो गई ए और बी की 44:37। क्रॉस चेक करने के लिए इनको एडअप कीजिए, इनको एडअप करके वही आना चाहिए जो डिनोमिनेटर है। 7 4 11, 4 3 7 और 8, 81 ही आ रहा है, तो ये क्रॉस चेक हो गया। तो हर क्वेश्चन में न्यू PSR और गेनिंग रेशियो हमें निकालनी है। कुछ क्वेश्चंस में उसने सिर्फ गेनिंग रेशियो पूछा है, कुछ क्वेश्चन में उन्होंने सिर्फ न्यू PSR पूछा है, लेकिन हम प्रैक्टिस के लिए हर क्वेश्चन में दोनों चीज़ें निकालेंगे। चलिए अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। ABC पार्टनर है 432 में, और इसमें से जो रिटायर हो रहा है वो हो रहा है बी रिटायर्स। अब इसमें केस ए, केस बी, केस सी, केस डी, 4 केस दिए हुए हैं। केस ए में लिखा है इफ बी गिव्स हिज शेयर टू ए एंड सी इन द ओरिजिनल रेशियो ऑफ ए एंड सी। मतलब बी जो है अपना शेयर ए और सी को उनकी ओरिजिनल रेशियो में ही दे रहा है, तो यानी कि बी को हटा लीजिए, यही गेनिंग रेशियो है और यही न्यू PSR है। जब ओरिजिनल रेशियो में ही दे रहा है तो इसका मतलब गेनिंग रेशियो एंड न्यू PSR जो बनेगी, जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसको आप ऐसे करके जैसे मैंने हटाया है हटा लीजिए, जो बचेगा दैट इज योर गेनिंग रेशियो एंड न्यू PSR। 4:2 कट कर दीजिए, 2:1, 4 2 को कट करेंगे तो 2:1। तो जब बता नहीं रखा होता कि जाने वाला पार्टनर शेयर अपना किसको शेयर देके जा रहा है, तो फिर उसको हटा के जो बचती है वही हमारी गेनिंग रेशियो या न्यू PSR होती है। या लिखा हो कि ओरिजिनल रेशियो में ही देके जा रहा है तो भी यही होता है। तो ये केस ए था। केस बी में लिखा हुआ है बी गिव्स हिज शेयर टू ए एंड सी इन इक्वल प्रोपोर्शन, यानी गेनिंग रेशियो गिवन है 1:1। केस बी गिव्स हिज शेयर टू ए एंड सी इन इक्वल प्रोपोर्शन। इन इक्वल प्रोपोर्शन। इक्वल प्रोपोर्शन का क्या मतलब है? इक्वल प्रोपोर्शन का मतलब है कि गेनिंग रेशियो 1:1 हो गई ए और सी की, यानी कि बी का शेयर ये बराबर बराबर बांटेंगे। तो देखिए ए इज गेन, बी के शेयर को 2 बराबर हिस्से कर दो। बी का शेयर कितना था? ओल्ड PSR थी 432, तो बी का शेयर था 3/9, उसमें से हाफ ए ने ले लिया और उसमें से हाफ सी ने ले लिया, तो ये हो गया 3/18 और ये हो गया 3/18। इनका गेन आ गया। अब ओल्ड में गेन ऐड कर लीजिए, न्यू निकाल लीजिए। ओल्ड प्लस गेन, तो ओल्ड देख लीजिए कितना है। ओल्ड है इसका, आपका ए का ओल्ड था 432 यानी कि 4/9 और गेन है 3/18, 4/9 प्लस 3/18, एलसीएम आ गया 18, 9 2 18, 4 2 8 प्लस 3 11/18। और अब हम निकालते हैं सीज न्यू शेयर। बी तो रिटायर हो गया है, सी का पुराना शेयर था 432 के हिसाब से 2/9 और गेन इसको मिला है 3/18 का। 18 एलसीएम 9 2 18, 2 2 4 प्लस 3 7/18, तो न्यू PSR हो गई 11:7। क्रॉस चेक हो गया, 11 और 7 18 है और डिनोमिनेटर भी 18 है। तो गेनिंग रेशियो इसमें गिवन थी और न्यू PSR हमने कैलकुलेट कर ली। ठीक है। केस सी में है इफ बी गिव हिज शेयर टू ए एंड सी इन 3:1, तो 3:1 में दिया है, हाँ तो सेम है, बस 3:1 में बांट देंगे। केस सी में बी गिव्स हिज शेयर टू ए एंड सी इन 3:1, 3:1 में दे रहा है, यानी कि गेनिंग रेशियो जो है ए और सी की 3:1 है। तो अब ए का गेन देखिए,
जो बी का शेयर है वो 3/9 था, 432 ओल्ड PSR थी, तो बी का शेयर 3/9 है, उसको 3:1 में बांटो। 3/9 का 3/4 इसने ले लिया, और अब आया आपका सीज गेन। जाने वाले पार्टनर का शेयर को गेनिंग रेशियो से इंटू कर दीजिए आप, तो ये हो गया आपका 9/36। ये कैंसिल कर दो, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, तो ये हो गया 3/12, और ये हो गया आपका 1/12। ये इनका गेन हो गया। अब आप एक काम कीजिए, ओल्ड प्लस गेन कीजिए, न्यू निकालिए। इज न्यू शेयर ओल्ड प्लस गेन, तो ओल्ड कितना है ए का 432 के हिसाब से ओल्ड था उसका 4/9, और गेन हुआ उसको 3/12 का। 9 और 12 का एलसीएम होता है 36। 9 4 जा 36, 4 4 जा 16, 12 3 जा 36, 3 3 जा 9, तो ये आ गया आपका 25/36। हम बात करते हैं बी इज न्यू शेयर की। तो बी का जो ओल्ड शेयर था, बी का नहीं, सॉरी, बी तो रिटायर हो रहा, सी इज न्यू शेयर की हम बात करते हैं। तो सी का ओल्ड शेयर था 2/9, और गेन उसको हुआ 1/12 का। एलसीएम आया 36। 9 4 जा 36, 2 4 जा 8, 12 3 जा 36, और ये 3, 11/36, तो 25:11, और ये एडअप करके 36 भी आ रहा है, तो क्रॉस चेक भी हो गया। तो योर न्यू PSR इज न्यू PSR A and C 25:11। तो गेनिंग रेशियो गिवन थी, न्यू PSR निकाल ली। चलिए नेक्स्ट केस पे आते हैं। नेक्स्ट केस में हमें गिवन है B gives his share to A only। B अपना शेयर सिर्फ A को दे रहा है। सिर्फ A को उसने अपना शेयर दिया है, तो बहुत आसान है। A इज न्यू शेयर ओल्ड प्लस गेन। ओल्ड था A का 4/9, और B का इसको मिला 3/9, क्योंकि B अपना शेयर सारा इसको दे रहा है, तो इसका हो गया 4 और 3 7/9। और C का तो कुछ गेन है ही नहीं, C का तो वही शेयर है जो पहले था, पहले भी 2/9 था, अभी भी 2/9 है, तो न्यू PSR हो गई 7:2। और जाने वाले पार्टनर को गुडविल जो देगा वो सिर्फ A देगा, क्योंकि सारा गेन A का ही है। तो गेनिंग रेशियो तो निकल नहीं सकती, दो के बीच में निकलती है, एक का गेन तो 0 है, तो सिर्फ एक को ही गेन हुआ है इसमें।